बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अब्बास हेल्थ यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़ आज का नुस्खा जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो आने वाले टाइम के लिए, जैसे कि अभी आगे सर्दियों का मौसम शुरू हो जाएगा, सर्दी आ जाएगी, तो आज का नुस्खा जो है वो सर्दियों के लिहाज से बड़ा ज़बरदस्त और बेहतरीन आज का नुस्खा है। और इसमें जो चीज़ें हैं वो आपको घर से मिल जाएंगी, कोई इसमें इतना लंबा चौड़ा मसला नहीं है, आपको बड़े आराम से चीज़ें घर में मिल जाती हैं। तकरीबन हर घर में चीज़ें पड़ी होती हैं, हर घर में लोग ये चीज़ें लेके रखते हैं, ज़रूरत होती है, क्योंकि सर्दियों में ख़ास तौर पर इनकी ज़रूरत जो है वो बढ़ जाती है। तो नुस्खा जो है वो मर्दाना ताकत के लिए है। जो लोग मर्दाना कमज़ोरी के शिकार हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप इसको बच्चों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। कमर दर्द का अगर किसी को मसला है वो इस्तेमाल कर सकता है, या फिर घर में कोई बुज़ुर्ग है उसको जिस्म में दर्दें वगैरह रहती हैं, जहाँ टेम्परेचर हो जाता है, यानी कि बुखार वगैरह सर्दी की वजह से हो जाता है, तो उसके लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त ये नुस्खा है। तो इसमें जो चीज़ें आप लोगों ने इस्तेमाल करनी हैं, दो चीज़ें हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा नुस्खा नहीं है। इसमें जो चीज़ें समझने वाली हैं वो ये है कि इसको बनाना कैसे और इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि नुस्खे को बनाना कैसे है और इसको इस्तेमाल कैसे करना है। नहायत आसान तरीका है इसका बनाने का भी और इस्तेमाल करने का भी। और इसमें जो लोग मर्दाना कमज़ोरी के शिकार हैं, जिनकी एज ज़्यादा है, यानी कि एज ज़्यादा होने की वजह से टाइमिंग की कमी का मसला हो गया है, या मर्दाना कमज़ोरी का मसला हो गया, या नफ्स में सख्ती का मसला हो गया, वो लोग भी इस नुस्खे को इस्तेमाल करके इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो नुस्खा जो मैं आप लोगों को बताता हूँ उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नए आने वाले वीडियो के अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो करना आप लोगों ने क्या है, इसमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 1 पे आप लोगों ने लेना है अदरक, और नंबर 2 पे आप ले लेना है शहद। करना आप लोगों ने क्या है कि अदरक आपने 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा ले लेना है, उसको आपने साफ़ कर लेना है, यानी कि उसका जो छिलका है वो उतार देना है। आपने 1.5 गिलास जो पानी का है वो लेना है, उसके अंदर आपने अदरक के वो टुकड़ा जो लिया उसको बिल्कुल छोटा छोटा बारीक, जितना बारीक उसको काट सके उतना बारीक काट के पानी के अंदर डाल के चूल्हे पे चढ़ा देना है। हल्की आंच आपने रखनी है, हल्की आंच पे रख के आपने चूल्हे पे उसको रख देना है, और उसको आपने पकने देना है इतनी देर कि उसका जो पानी है 1.5 गिलास आपने डाला है, उसका 1 गिलास पानी का जो है वो जल जाना चाहिए, यानी कि आधा गिलास पानी का जो है वो बचे। और उसके बाद आपने उसको उतार लेना है जब आधा गिलास जो पानी का है वो बच जाए। इसमें मेन चीज़ का जो ख्याल रखना है वो जो है कि जो आग है इसकी वो बिल्कुल हल्की होनी चाहिए, कि पानी यानी कि जल्दी उसका जो है वो ना जल जाए, क्योंकि उसका जो अदरक का असर है उसको पानी के अंदर आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसलिए जितनी हल्की आंच पे चलेगा उतना ज़्यादा अदरक का जो फ़ायदा है, असर है, वो पानी के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। तो वो आधा गिलास जो पानी का बचा है उसको आपने उतार लेना है। गर्म पानी के अंदर ही आपने 1 चम्मच जो है वो शहद का आपने डाल लेना है। अगर तो आप बड़ा शहद इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 चम्मच आपने इस्तेमाल करना है। अगर आप छोटा शहद यानी कि छोटी मक्खी का शहद जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपने आधा चम्मच जो है वो इस्तेमाल करना है। इसके अंदर डाल के इसको आपने पीना है। इसको पीने के 2 तरीके हैं। अगर तो कोई नौजवान इसको इस्तेमाल कर रहा है, जब कोई ज़्यादा एज का आदमी इसको इस्तेमाल कर रहा है मर्दाना ताकत के लिए, जिनके मर्दाना कमज़ोरी का मसला है, जहाँ नफ्स में सख्ती का मसला है, वो इसको इस्तेमाल कर रहा है, तो इसको आपने 1 महीना रेगुलर इस्तेमाल करना है। कोई भी एक टाइम आप इसके लिए मखसूस कर लें, सुबह का टाइम मखसूस कर लें, शाम का टाइम वो होना चाहिए कि आपका पेट जो है खाली हो। अगर सुबह फ़र्स्ट टाइम आप रखते हैं सबसे बेस्ट है, नहीं तो शाम का जो टाइम है वो असर के बाद का जो टाइम होता है वो ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि उस टाइम भी आपका पेट खाली होता है, रात के खाने में भी अभी टाइम बाकी होता है, तो दोपहर का खाने खाए हुए काफ़ी टाइम गुजर गया होता है, तो इसलिए वो टाइम बेस्ट है। इन दोनों टाइम में इसको एक टाइम है फिक्स रख के आपने 1 महीना जो है वो ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। वो लोग जो नफ्स की सख्ती के लिए, मर्दाना कमज़ोरी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चों को जिस्म की दर्दें वगैरह हैं, जब कमर दर्द का किसी को मसला है, किसी बुज़ुर्ग को इस्तेमाल करवा रहे हैं, तो तब आपने इस्तेमाल करना है अपनी उस मर्ज़ के हिसाब से, उस बीमारी के हिसाब से। अगर कमर दर्द का मसला है तो आपने इसको 3 दिन 4 दिन आप इस्तेमाल करवाएं तो कमर दर्द का मसला जो है वो ठीक हो जाएगा। अगर नहीं ठीक होता तो आप 2 दिन और एक्स्ट्रा इसको इस्तेमाल करवा दें तो इंशाल्लाह वो जो आपका मसला है वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि वो आपके बीमारी के हिसाब से, आपको जितना मसला है उसके हिसाब से आपने इसको इस्तेमाल करना है। 2 दिन 3 दिन 1 हफ़्ता इस्तेमाल कर लें, जहाँ इसको वक्फे से आप इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हफ़्ते में आप इसको 3 बार इस्तेमाल कर लें, यानी कि 1 दिन छोड़ के 1 दिन इस्तेमाल कर लिया, 2 दिन छोड़ के 1 दिन इस्तेमाल कर लिया। सर्दियों के अंदर आप ये भी रूटीन बना सकते हैं कि आप इसको रेगुलर इस्तेमाल ना करें, वक्फे से इस्तेमाल करते रहें। आपको सर्दी से बचाएगा और जिस्म की दर्दें, कमर दर्द वगैरह से बचाएगा। लेकिन अगर आप इसको एक नुस्खे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मर्दाना कमज़ोरी वगैरह के लिए, तो इसको आपने रेगुलर इस्तेमाल करना है, कम से कम 1 महीना इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बेहतरीन और ज़बरदस्त नुस्खा है, बहुत ही आसान है बनाना भी, इस्तेमाल करना भी। तो इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।